प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप एकदम शानदार होंगे। आपके अपने परिवार मोबाइल क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए। जो भी साथी रेलवे में अपना सपना साकार करना चाहते हैं और खासकर रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल, साथियों बिग अनाउंसमेंट है उन सभी प्यारे साथियों के लिए जो आरपीएफ में कांस्टेबल में सपना साकार करना चाहते हैं। उनके लिए डेट का अनाउंसमेंट हो गया। जी हां साथियों, आपने सही सुना, डेट का अनाउंसमेंट हो गया। तो सर फिर यह बता दीजिए कि डेट कब की है। तो आप अगले 5 मिनट तक रहेंगे तो सारी बात सिलसिलेवार तरीके से हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। प्यारे साथियों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आखिरकार हम सबसे पहले लेते हैं क्या, ये सारी जानकारी आप देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। परीक्षा की तिथि, एडमिट कार्ड कब आएगा और क्या क्या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हो सकती है प्यारे बच्चों, तो वो सब इसमें होंगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखना, एक कटिंग सोशल मीडिया पे तैर रही है और कटिंग है अखबार की, जो गलत नहीं है, सही है। सही क्या है? सबसे ऊपर की लाइन में यहां मैंने अंडरलाइन कर रखा है इसको कि अप्रैल में होंगे। इसको देखो अंडरलाइन कर रखा है। पूरी बात सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा, कांस्टेबल पदों पर भर्ती के बाद भी 3 और बड़ी परीक्षाएं बाकी अप्रैल में होंगी। अरे हमें क्या संकेत देना चाहता साथियों? ये हमें यह संकेत देना चाहता है कि अप्रैल में बड़ी परीक्षाएं होंगी कांस्टेबल की परीक्षा के बाद। यानी हम इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं प्यारे साथियों कि अप्रैल के पहले पहले कांस्टेबल की परीक्षा हो जानी है। और अप्रैल में 3 जो बड़ी परीक्षाओं की बात कर रहा, उसमें एक बड़ी परीक्षा मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी की परीक्षा भी एक बड़ी परीक्षा है रेलवे के लिए। ये जो फरवरी है, ये फरवरी में कोई बड़ी परीक्षाएं कंडक्ट क्यों नहीं हुई, उसकी वजह भी यहां आपको दिख रही है कि महाकुंभ का असर रेलवे भर्ती पर फरवरी में भी नहीं, फरवरी में भी कोई परीक्षा नहीं। कांस्टेबल भर्ती 2 मार्च से होगी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2 मार्च से होगी। सर आपने ये कैसे अंदाजा लगा लिया कि जो उसी की बात कर रहा है? तो अब ये आधिकारिक नोटिस लो आप। आधिकारिक नोटिस जो आया, देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये मैसेज, ये आधिकारिक नोटिस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, इनकी तरफ से देखिए नोटिस लाया गया और इस नोटिस में बाकायदा डेट दी है। ये क्या लिखा? आरपीएफ कांस्टेबल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लिखा कि नहीं लिखा? देखो ये लिखा, उसका सीरियल नंबर दिया है, सारी बात लिखी है। 2/24 वाला ये फॉर्म का नंबर है जो आपने डाला था। अब देखो एग्जाम डेट आप देख रहे हैं यहां 2 मार्च से 20 मार्च। अरे जी हां साथियों, कमर कस लीजिए, बहुत शानदार तरीके से पढ़ने की आवश्यकता हो जाती है। अब हम सारी बात आपको शेड्यूल तक बताएंगे, कैसे पढ़ना, क्या करना, क्या आपको नहीं पढ़ना और क्या आपको पढ़ना है साथियों। तो देखना, डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो कमर कस लो। जो लोग सो रहे हैं जाग जाओ, ठीक है? जो सोएंगे सो खोएंगे और जो जागेंगे सो पावेंगे साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानकारी आपको लेते हैं। क्या है? परीक्षा की तिथि का बिग अनाउंसमेंट, जिसको हम आपको बार बार बता रहे हैं। 2 मार्च से लेकर 2 मार्च 2025 से 20 मार्च 2025 के बीच में आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षाएं आयोजित होनी। प्यारे साथियों, कंप्यूटर बेस्ड जो पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी का जो पहला पेपर है, वो साथियों यहां हो जाना है आपका। तो जो भी साथी सो रहे हैं भैया, जाग जाओ, तुम जाग जाओ। ज्वालामुखी बनने की और सक्रिय ज्वालामुखी बनने की आदत डालो। अब वो समय आ गया। सशस्त्र ज्वालामुखी अगर आप हो तो आप अब सक्रिय हो जाओ, ठीक है? आप जाग जाओ और पढ़ने की आदत डालो, याद करने की आदत डालो। क्यों? क्योंकि अब पेपर आ रहा है और मां बाप का सपना साकार करना है, जो उनने अपनी आंखों में तुम्हारे लिए सजो रखा है, ठीक है? वो देख रही है मां, कब मेरा लाल सरकारी नौकरी लेके आएगा। और अब तुम्हारे पास ये मौका है कुछ करने का, और कुछ करने का, नौकरी पाने का सुनहरा मौका बार बार नहीं आता है। लाल उठ जाओ और तैयारी करने लगो। देखो बच्चा क्या कह रहे हैं, एडमिट कार्ड परीक्षा की जो तिथि है, यानी 2 मार्च से लगभग
7 से 10 दिन पहले ये डाउनलोड होने लगेंगे, आपके पास भी आ जाएंगे। ठीक है, डाउनलोड आपको कराना पड़ेगा। डाउनलोड के लिए पंजीकरण संख्या या फिर उसके अलावा पंजीकरण संख्या तो लगेगी और जन्म तिथि भी उसमें लगेगी, तब आपका वो एडमिट कार्ड निकलेगा। एडमिट कार्ड में परीक्षा की तिथि, समय और केंद्र का नाम होगा। केंद्र पे समय से पहुंच जाना है, नहीं तो परीक्षा से भी वंचित हो सकते हो। उसमें जो समय दिया रहता उस समय से आपको पहुंचना है। पूरी बात आपसे हम करने वाले हैं। देखो यहां क्या लिखा, परीक्षा का प्रारूप क्या रहेगा। परीक्षा का प्रारूप देखिए, परीक्षा का प्रारूप क्या रहेगा, इस बात को जरा देखिए आप। परीक्षा के प्रारूप में आप देखेंगे कि 120 क्वेश्चन रहते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। 90 मिनट का समय होता है साथियों। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। रेलवे में आपको पता है 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत तो 1 क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। तो गलती हर किस नहीं करनी प्यारे साथियों, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने गलत किया, नेगेटिव मार्किंग हुई और आप नेगेटिव मार्किंग के चलते आप नोबलाइजेशन में भी पीछे हो जाएंगे अगर आपने साथियों गलती कर दी तो। देखिए क्या कह रहा है, कुल अंक 120, 90 मिनट का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी। विषय क्या होंगे, तो सामान्य ज्ञान होगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से क्वेश्चन थोड़े थोड़े पूछे जाएंगे और उसके बाद करंट अफेयर, स्टैटिस्टिक्स, जीके पे बहुत ज्यादा गौर करना है प्यारे साथियों। ठीक है, ये आपका आएगा, बिल्कुल आएगा। और छुटपुट साइंस भी इसमें पूछा जाएगा। रेलवे ग्रुप डी यानी बिना साइंस के आप नहीं कर सकते। रेलवे ग्रुप डी के लिए मैं साथियों आपको साइंस की क्लासें दे रहा हूं। और कहां दे रहा हूं साइंस की क्लासें, आपके अपने परिवार में मबाना क्लासेस में रात 9 बजे साथियों, रात 9 बजे डेली लाइव मेरी क्लास आती है। और उससे पहले 7 बजे आपको मैथ्स की क्लास, मैथ से रीजनिंग वाले जो सर हैं वो आपको क्लास देते हैं साथियों। चलिए देखिए, सामान्य ज्ञान आएगा, गणित आएगा और इसमें रीजनिंग आएगा बच्चा। तो ये बहुत ज्यादा कुछ आना नहीं है। एक ही पेपर, सुनहरा मौका माँ बाप का सपना साकार करने का और अपने जीवन को अच्छा बनाने का। प्यारे साथियों, अगर आप यहां देखेंगे तो यहां क्या है, महत्वपूर्ण कुछ निर्देश दिए हैं, महत्वपूर्ण कुछ निर्देश दिए हैं। तो यहां पे देखो, परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड के साथ में आप मूल एक अपने एक आइडेंटिटी ले जानी है। उस आइडेंटिटी में आपकी फोटो लगी हो वो ले जाना है, यानी आधार कार्ड। देखो क्या कह रहा है, परीक्षा के दिन मूल पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि के साथ, एडमिट कार्ड के साथ इनको ले जाना है प्यारे बच्चों। दूसरी बात मैं करूं, केंद्र पर, सेंटर पे यानी परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना है। जो उसमें पहुंचने का समय दिया हो, लेट नहीं पहुंचना है वहां प्यारे बच्चों। देखें, इलेक्ट्रिक डिवाइस आप बिल्कुल नहीं ले जाएंगे वहां, ये सब वर्जित होते हैं, प्रतिबंधित होते हैं, इसको आप नहीं ले जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से आपको कुछ टिप्स हैं प्यारे साथियों। ये टिप्स क्या हैं, इनको जरा आप देख लेंगे। देखिए ये टिप्स क्या है प्यारे साथियों, सिलेबस को आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें। मैथ्स पढ़ें, सामान्य ज्ञान पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें, करंट अफेयर्स पढ़ें, स्टैटिस्टिक्स जीके पढ़ें। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्यारे साथियों आप पढ़ें। अकॉर्डिंग से आप इधर उधर हुए तो समझिए आप निरर्थक दिशा में जा रहे हैं। देखो, पिछले साल के जो अब तक पेपर हुए हैं उन प्रीवियस ईयर के पेपरों को खंगालो और शानदार तरीके से पढ़ो प्यारे साथियों। क्या कह रहे हैं, दो मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट लगाओ प्यारे साथियों, प्रैक्टिस सेट लगाओ और समय प्रबंधन के साथ उनको लगाओ प्यारे साथियों। तो ये हमारी तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से आपको प्यारे साथियों टिप्स दी गई हैं। यहाँ पे इसी सार्थक दिशा में आपको तैयारी करनी है प्यारे साथियों। अब अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर देंगे, हम उसकी जानकारी आपको दे देंगे। तो जय हिंद प्यारे साथियों।